सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है आपका यूजी सेकेंड सेमेस्टर का 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है ये। और ये एमजेसी का क्वेश्चन पेपर है जूलॉजी का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के पार्ट ए और बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इससे रिलेटेड जो आपके वीडियोस हैं जिसमें कि हमने पार्ट ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, और इसके अलावा हम पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आपके ये पार्ट ए है, ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी इसको एक्सप्लेनेशन आपका हम दे चुके हैं। और इसके अलावा ये जो पार्ट बी है इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो आपके चैनल टारगेट मिशन पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें कि पार्ट बी का ये सारा सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पार्ट बी के वो आपको उस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। और आज के लेक्चर या वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आज के वीडियो में हम पार्ट सी का, जो कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें पार्ट सी में। और इसमें क्या है, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। हमें किन्हीं भी 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिनमें से हर एक प्रश्न जो है वो 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का, यानी कि 3 × 10 टोटल मार्क्स का ये जो होता है 30 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है। पार्ट सी या भाग स जो रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 एंड 12, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व कराएंगे। आज इसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन समझ के और इससे रिलेटेड अपना जो भी आपका माइंडसेट है उससे रिलेटेड आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। जो हमारा पार्ट सी है ये हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। सो देख लेते हैं, ये हमारा पार्ट सी है, ठीक है। पार्ट सी है बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर सेकंड पेपर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ये पेपर है प्रीवियस ईयर। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया है, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज़ ऑफ हर्डमानिया, यानी हर्डमानिया की संरचना के बारे में और उसकी एफिनिटीज़ जितनी भी हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हर्डमानिया में क्या होता है, इसकी बॉडी शेप जो होती है वो सैक लाइक होती है और सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। किस तरीके की बॉडी होती है, सैक लाइक यानी थैलेनुमा, और सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। इसका साइज़ जो होता है 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हर्डमानिया का साइज़। इसके बाद इसकी बॉडी कवरिंग कैसी होती है, बॉडी जो है कवर्ड बाय अ थिक आउटर ट्यूनिक मेड ऑफ ट्यूनिसिन, ठीक है। इसकी जो बॉडी है वो बाहर से किस चीज़ से कवर होगी, बहुत ही थिक आउटर ट्यूनिक मेड ऑफ ट्यूनिसिन यानी सेलुलोज लाइक स्ट्रक्चर से कवर होगी इसकी बॉडी, ठीक। इसके बाद इसकी जो ओपनिंग्स हैं इसमें 2 साइफन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, ब्रांचियल और आर्ट्रियल साइफन होते हैं। और इसमें इनकरंट और एक्सकरंट टाइप का होता है, दोनों ब्रांचियल और एट्रियल, ठीक है। इसके बाद इसमें जो प्रेजेंट होता है फेरिंग्स, वो कैसा होता है, लार्ज होता है, परफोरेटेड होता है। फेरिंग्स किस टाइप का है, लार्ज है, परफोरेटेड मतलब छिद्रयुक्त है, और यूज़ फॉर फिल्टर फीडिंग। फेरिंग्स किस लिए यूज़ होता है, फिल्टर फीडिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा नोटोकॉर्ड जो होती है प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, हर्डमानिया के सिर्फ लार्वल स्टेज में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, इसकी एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक। इसके बाद नर्वस सिस्टम कैसा होता है, अ डोर्सल नर्व कॉर्ड इन लार्वा,
लार्वा स्टेज जो होती है उसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, और एडल्ट जब ये बन जाता है तो ये रिड्यूस होके गैंग्लिया में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक, गैंग्लिया में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद इसमें देखें यहाँ पे इसका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है इसका अनुवाद हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है एक्सप्लेनेशन, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं हर्डमानिया की एफिनिटीज़ की, या इसकी सिमिलरिटी किसके साथ है किसके साथ नहीं है। तो हर्डमानिया जो है बिलोंग करता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा से, ठीक, और इसका जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम है। और इसकी लार्वल फॉर्म जो होती है शो करती है कॉर्डेट कैरेक्टर्स, कॉर्डेट के साथ सिमिलरिटी शो करता है लार्वल फॉर्म। कैसे? इसके पास नोटोकॉर्ड है, इसके पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड है और इसके पास टेल है। तो ये तीनों फीचर होते हैं हर्डमानिया के पास जो कि कॉर्डेट से सिमिलरिटी शो करते हैं। इसके बाद इसका जो एडल्ट स्टेज है वो शो करता है डीजनरेटिव कैरेक्टर्स, डीजनरेटिव कैरेक्टर्स यानी कि लॉस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड लॉस हो जाती है किसमें? एडल्ट में, जब ये एडल्ट में आता है, एडल्ट स्टेज में देन। और इसके अलावा थर्ड जो एफिनिटी है इसकी इवोल्यूशनरी लिंक्ड टू वर्टिब्रेट वाया कॉर्डेट एंसेस्टर, यानी कि विकासात्मक दृष्टि से ये लिंक करता है वर्टिब्रेट से, ठीक, वर्टिब्रेट से लिंक करता है, और वो भी किसके द्वारा? कॉर्डेट के एंसेस्टर के द्वारा। तो इस तरीके से ये इसकी एफिनिटीज़ है हर्डमानिया की, किस तरीके से किसके साथ क्या सिमिलरिटी या एफिनिटीज़ शो कर रहा है, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन। अब हम समझ लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या पूछा गया है? गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल कैरेक्टर ऑफ एम्फीबिया एंड क्लासीफाई अप टू ऑर्डर विद एग्जाम्पल। यहाँ पे एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स पूछे हैं और इसको क्लासिफिकेशन भी करना है ऑर्डर तक विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबिया। तो एम्फीबिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? सबसे पहला है कि ये कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कि एक्टोथर्मिक वर्टिब्रेट्स होते हैं एम्फीबिया। इसके बाद सेकंड है ये लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, यानी कि पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, जल और थल दोनों में रहता है। थर्ड है इसका कि स्किन इसकी मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर होती है, विदाउट स्केल्स होती है, इसके पास स्केल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। स्किन जो होती है नम मॉइस्चर होता है, मॉइस्ट स्किन होती है, और ग्लैंडुलर होता है, ठीक है, ग्लैंड्स होती हैं। फोर्थ है इसका फीचर कि रेस्पिरेशन जो होते हैं इसमें लार्वल स्टेज में तो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होगा, और जब ये एडल्ट स्टेज में होगा तो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होगा। इसके अलावा ये स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है एम्फीबिया। नेक्स्ट फीचर है फिफ्थ फीचर जो है इसका हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड यानी कि 2 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट फीचर है इसका कि फर्टिलाइजेशन जो इसमें होता है वो एक्सटर्नल होता है, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इंक्लूड करता है मेटामॉर्फोसिस, इसके डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है 7th, इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि फ्रॉग हो गया, टोड हो गया और सैलेमेंडर, ये इसके एग्जांपल हो गए एम्फीबिया के, ठीक। तो ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे और एग्जांपल हमने समझे कि क्या क्या है। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं ऑर्डर तक। तो जो एम्फीबिया का ऑर्डर होता है वो होता है एन्यूरा, ठीक है, एन्यूरा, सेलिएंटिया भी बोलते हैं इसको, एन्यूरा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस ऑर्डर के जो जीव होते हैं उसमें कोई भी टेल प्रेजेंट नहीं होती है एडल्ट्स में, एडल्ट में टेल प्रेजेंट नहीं होती है एन्यूरा वर्ग के जीवों में, ठीक है, एन्यूरा गण के जीवों में। तो इसमें एग्जाम्पल हमारा है राना यानी कि फ्रॉग, राना टिग्रीना, एंड बूफो यानी कि टोड, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे एन्यूरा ऑर्डर के। नेक्स्ट सेकंड हमारा ऑर्डर है यूरोडेला या काउडेटा भी बोलते हैं इसको, यूरोडेला या काउडेटा। तो इसमें क्या होता है, टेल प्रेजेंट होती है सभी स्टेजेस में, सभी स्टेजेस में इसमें टेल प्रेजेंट होगी, इसमें टेल प्रेजेंट नहीं थी। इसका एग्जांपल हमारा क्या है, सैलेमेंडर, सैलेमेंडर में टेल प्रेजेंट होती है और ये हमारा एम्फीबिया का ऑर्डर है एक यूरोडेला, ठीक, इसमें आता है ये सैलेमेंडर। थर्ड जो हमारा है वो है एपोडा या जिम्नोफियोना, जिम्नोफियोना या एपोडा।
इसमें क्या होगा, लिम्बलेस जीव आएंगे और बरोइंग यानी बिल में रहने वाले जीव आएंगे। ठीक, बरोइंग यानी बिल में रहने वाले और लिम्बलेस जीव आएंगे। तो इसका एग्जांपल हमारा हो गया इक्थियोफिश। इक्थियोफिश जो है ऑर्डर हमारा एपोडा में आता है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया इसका ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन एम्फीबिया का। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है राइट अबाउट द माइग्रेशन इन फिश, यानी फिशेज़ में जो माइग्रेशन होता है या प्रवास होता है उसके बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसका आंसर समझ लेते हैं, माइग्रेशन इन फिश। तो इसमें क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ फिश होता क्या है कि जो मूवमेंट होता है फ़िश का फ्रॉम वन हैबिटाट टू अनदर फॉर ब्रीडिंग, फीडिंग एंड क्लाइमेटिक कंडीशन अकर्स एनुअली और सीजनली। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िशेज़ जो है मूवमेंट करती हैं एक हैबिटाट से दूसरी हैबिटाट में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं। और उनके मूव करने का रीज़न क्या होता है, ब्रीडिंग के लिए या फिर फीडिंग के लिए, या फिर क्लाइमेट अगर चेंज हो जाता है तो उस पर्पज़ से भी वो मूव कर जाती हैं। या तो साल में एक बार एनुअली मूव करेगी, या फिर सीजनली यानी गर्मी जाड़ा बरसात के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं किसी एक हैबिटाट में तो भी वो अपनी हैबिटाट को चेंज कर देते हैं। तो ये होता है मूवमेंट या माइग्रेशन इन फ़िश। ठीक है, कि फ़िशेस का माइग्रेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह और उसका रीज़न ब्रीडिंग, फीडिंग और क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। तो इसे ही हम माइग्रेशन ऑफ फिश कहते हैं। तो माइग्रेशन किस किस टाइप के होते हैं, टाइप्स यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसमें क्या होता है कि फ़िशेस जो हैं सी से फ्रेश वाटर की तरफ जाती है, यानी खारे पानी से फ्रेश वाटर की तरफ जाती हैं। इसके एग्जांपल हैं सालमन। सालमन फ़िश जो होती है वो सी से फ्रेश वाटर की तरफ जाती है। सेकंड एग्जांपल है माइग्रेशन का कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस में तो सी से फ्रेश वाटर हो रही है और कैटाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, फ्रेश वाटर से सी की तरफ जाती है। इसका एग्जांपल है एंगुला यानी ईल। ईल जो होती है वो फ्रेश वाटर से सी की तरफ जाती है। थर्ड हमारा है एम्फीड्रोमस। एम्फीड्रोमस में क्या होता है, बिटवीन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर फॉर रीज़न अदर देन ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के अलावा कोई और रीज़न से ये क्या करती हैं, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर, दोनों में ही आना जाना लगाए रखती हैं ये चीज़। ठीक, तो ये होती हैं एम्फीड्रोमस। ये फिशेस में माइग्रेशन जो होता है वो एम्फीड्रोमस होता है। नेक्स्ट हमारा है ओशियनोड्रोमस। ओशियनोड्रोमस में क्या होता है, माइग्रेशन विद इन द सी। सी के अंदर ही माइग्रेशन होता है, मतलब समुद्र के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इसे हम ओशियनोड्रोमस कहते हैं। एंड लास्ट जो हमारा माइग्रेशन है वो है पोटोमोड्रोमस। पोटोमोड्रोमस में क्या होता है, माइग्रेशन विद इन सी फ्रेश वाटर। यहाँ पे सी वाटर के अंदर ही हो रहा है, यहाँ पे फ्रेश वाटर के अंदर ही हो रहा है। तो ये क्या है हमारा पोटोमोड्रोमस। तो इस इतने टाइप के हमारे माइग्रेशन होते हैं फिशेस में। और क्या है माइग्रेशन ये भी हमने समझ लिया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द पॉइजन एपरेटस इन स्नेक एंड डिस्कस अबाउट बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स। यानी कि स्नेक्स में पॉइजन एपरेटस क्या होता है और हमें बाइटिंग मैकेनिज्म डिस्कस करना है स्नेक्स में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका आंसर एक्सप्लेनेशन। तो पॉइजन एपरेटस इन स्नेक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं पॉइजन एपरेटस में, इसमें पॉइजन ग्लैंड इंक्लूड होती है, पॉइजन डक्ट इंक्लूड होती है, फैंग्स होता है और लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ अपर जॉ पे ये लोकेट रहता है फैंग्स, और कंट्रोल्ड बाय मसल्स, मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये क्या होता है, पॉइजन ग्लैंड जो होती है वो मॉडिफाइड सेलिवरी ग्लैंड होती है स्नेक में। ठीक, और ये एक डक्ट से जुड़ी होती है जिसे पॉइजन डक्ट कहते हैं। इसके अलावा इसमें फैंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हॉलो और ग्रूव टीथ फॉर इंजेक्टिंग वेमन। यानी फैंग्स एक टाइप के टीथ होते हैं स्नेक्स में जो कि क्या करते हैं, वेनम को सिक्रेट करते हैं। जब ये किसी में इंजेक्ट होते हैं तो वेनम सिक्रेट करते हैं। और ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जॉ के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अपर जॉ है ना, अपर जॉ के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं और ये कंट्रोल होते हैं मसल्स के द्वारा। फैंग्स जो हैं वो मसल्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो ये होता है पॉइजन एपरेटस इन स्नेक। ठीक, अब आगे देख लेते हैं
ये तो पॉइजन अपरेटस हो गया। आप देख लेते हैं इसका बाइटिंग मैकेनिज़्म की किस तरीके से ये काम करता है। जब स्नेक बाइट करता है तो क्या होता है, जो जॉ मसल्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, है ना। जॉ मसल्स कंप्रेस द पॉइजन ग्लैंड, कंप्रेस होके क्या पॉइजन ग्लैंड को कंप्रेस कर देती हैं जॉ मसल्स। जॉ मसल्स पॉइजन ग्लैंड को कंप्रेस करेंगी और फिर क्या होगा, वेनम इज़ फोर्स्ड थ्रू डक्ट एंड फैंग इनटू दी प्रे। जो फैंग्स थे वो प्रे के अंदर जाएंगे और यहाँ से वेनम डक्ट के थ्रू फोर्स आउट होके उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। जो भी प्रे है उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा वेनम। वेनम यानी कि जहर, ठीक। अब फैंग्स कितने टाइप के होते हैं, देखिए फैंग्स भी कई टाइप के हैं, यानी जो उसके टीथ हैं अलग अलग स्नेक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। अगर हम वाइपर्स की बात करें तो इसमें सोलेनोग्लाइफस टाइप के फैंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं और उसमें हिंज्ड होते हैं, हिंज प्रेजेंट होता है और लॉन्ग होता है वाइपर्स में। अगर हम कोबरा की बात करें तो कोबरा में प्रोटेरोग्लाइफस टाइप के फैंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं और फिक्स होते हैं एक जगह पे। इसके बाद रियर फैंग्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, ऑफिस्थोग्लाइफस में प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलुब्रिट्स टाइप के होते हैं, ठीक। तो ये इतनी तरह के फैंग्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं अलग अलग स्नेक्स में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स में। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11th का एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, इस पे हमें एक उत्पत्ति का विवरण देना है। तो देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ बर्ड्स का एक आंसर एक्सप्लेनेशन। तो बर्ड्स जो हैं हमारी इवॉल्व हुई हैं, इसके जो एंसेस्टर है वो कौन है, रेप्टिलियन एंसेस्टर, स्पेशली फ्रॉम थ्रियोपॉड डायनासोर्स ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। यानी जब थ्रियोपॉड डायनासोर्स थे जुरासिक पीरियड में, उसके एंसेस्टर थे, किसके, बर्ड्स के एंसेस्टर थे 150 मिलियन ईयर अगो से भी पहले, ठीक। इसके एविडेंसेस क्या मिलते हैं, कि एविडेंसेस ये मिलते हैं कि फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिस जो है वो ट्रांजिशनल फॉर्म है, रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का फॉर्म है आर्कियोप्टेरिस। हम इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, सेक्शन बी में शायद ये क्वेश्चन आया था। तो उसमें हमने जाना था कि रेप्टाइल और बर्ड के बीच की जो वो है वो आर्कियोप्टेरिस है। तो इसके फॉसिल्स मिलते हैं एज अ एविडेंस के तौर पे। इसके बाद सिमिलैरिटी इन बोन स्ट्रक्चर, बोन के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी पाई जाती है इसका, और फेदर्स भी होते हैं इसमें, एगलिंग होते हैं ये, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। ये इसके एविडेंसेस हैं। मॉडिफिकेशन क्या होता है इसका, मॉडिफिकेशन ये होता है कि जो फोरलिम होते हैं रेप्टाइल में, उसकी जगह पे बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, फोरलिम की जगह विंग्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो बोन्स होती हैं बर्ड्स में, बर्ड्स की जो बोन होती है वो कैसी हो जाती है, हॉलो यानी खोखली हो जाती है अंदर से, क्योंकि उन्हें फ्लाइट करना होता है यानी उड़ना होता है, तो इसीलिए अस्थियाँ जो होती हैं वो खोखली हो जाती हैं। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स एंड पीक, इनमें जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, पंख प्रेजेंट होते हैं और चोंच जो होती है वो प्रेजेंट होती है, फेदर्स एंड बीक बर्ड्स में। तो इस तरीके से बर्ड्स की उत्पत्ति हुई है। इसमें कैसे कैसे इसमें पंखों और चोंच का बाद में विकास हो गया है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेक्शन सी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर हम ये डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। जितना भी एक्सप्लेनेशन था हम दे चुके हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम दे चुके हैं एक्सप्लेनेशन, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो आज का हमारा ये वीडियो है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके के आपके वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल टारगेट मिशन के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।